अपनी तरफ से प्रार्थना करते हैं जिनके कानों में शब्द पहुंच रहे हो, ये हैप्पी न्यू ईयर आदि जो भी हैं जिनके जीवन में आते हैं, मदिरा पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना, विलासिता करना, ये कभी भूल कर गलती मत करना। अगर हमारे शब्द पहुंच रहे हैं तो हम हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करते हैं, कोई भी उत्सव मनाने के लिए पूरी रात नाम कीर्तन कीजिए। प्रातः काल होने पर पशु पक्षियों को दाना, गऊ को चारा, भूखों को भोजन, ठंडी है कभी 1 साल खरीद कर किसी कांपते हुए शरीर को उड़ा दो, हो गया तुम्हारा न्यू ईयर, तो हो गया तुम्हारा बर्थडे, हो गया तुम्हारा उत्सव। ये राक्षसी उत्सव, चलो आज चलते हैं अमुक जगह और वहां ये खान पान करते हैं, ये तुम्हारी दुर्गति कर देगी। 1 वर्ष तो गया ही भोगों में, अगले वर्ष के लिए नींव डाल दी राक्षसी, पूरा जीवन बर्बाद करने की। हमारी बात समझ लेना, हम तुम्हारे मित्र हैं, दुश्मन नहीं। यद्यपि मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि दुस्नेहा पासैर महा, तुम बहुत दुरंत कठिन मोह फांसी से बंध चुके हो, अज्ञान से युक्त हो, इसलिए पहले कह रहे मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। फिर भी हम समझाने की चेष्टा करते हैं, यदि जाग जाओ तो समझ जाओगे। हे बंधु, तुम जिससे जिससे अपनापन किए हो, ये केवल घड़े हैं। इन घड़ों में केवल एक ही कृष्ण विराजमान है, जो तुम्हारे हृदय में वही उनके हृदय में, वही अनंत जड़ चैतन्य के हृदय में विराजमान है। जैसे करोड़ घड़े रख देने पर करोड़ प्रतिबिंब सूर्य का पड़े तो सूर्य करोड़ नहीं हो जाते, वो एक ही सूर्य है। जैसे करोड़ों घड़ों के नष्ट कर देने पर करोड़ों सूर्य प्रतिबिंब नष्ट जैसे जान पड़ते हैं, तो क्या सूर्य पर कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं। ऐसे ही वो सच्चिदानंद ज्ञान स्वरूप परमात्मा इन सब घड़ों में विराजमान है। उसको न जानकर, उसको न मानकर हम इन शरीरों से प्यार कर बैठे। हे बंधु, बंधुजना, जिसको तुमने प्रिय माना है, जिन शरीरों को तुमने अपना माना है, यही स्थूल सूक्ष्म कारण यतते सदैव दुस्नेह पासैर महा। एक ही लड़का है, बहुत रुपया कमा रहा है, पधार गया, पूरा परिवार उजड़ गया। ये काल का कलेवा संपूर्ण संसार है। हे भाई, यद्यपि मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, पहले कह दिया। यहां सब प्रसन्नता चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, सुख चाहते हैं, पर नाशवान दुखालय में बड़े आश्चर्य की बात है। बंधु, तुम मेरी बात नहीं समझ पाओगे। श्रीपाद कह रहे, बड़े आनंदित, बड़े सुखी, बड़े हर्षित होते हैं जब अनुकूलता हमारे को घेरती है। अनुकूल पुत्र, अनुकूल धन संपत्ति, अनुकूल पद, सब व्यवहार अनुकूल। भूल गए मैं कौन हूं, किस लिए आया हूं, मेरा परम कर्तव्य क्या है, भूल गए अनुकूलता में। अब जब प्रतिकूलता आई तो डूब गए प्रतिकूलता में, निकलने का चांस नहीं। इसीलिए कह रहे बंधु, मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, पर हम समझा रहे, अगर समझ जाओ। माया कापी विमोहिनी, बहुत विचित्र ये विमोहिनी माया है। कभी तो स्त्रिया कलालापः, स्त्री स्वरूप में ऐसी चेष्टाएं, मधुर भाषा, सुधामयम वाचो कामिनाम रसवर्धनम, वाणी अमृतमयी, हृदय में काम वेदना का प्रादुर्भाव, ऐसी चेष्टाएं, विमोहिनी माया। कभी शिशु कलालापः, कभी छोटे बच्चे के रूप में लड़खड़ा के चलना और तोतली बानी में बोलना, मानो प्राणों का अपहरण कर रहा है। दुस्नेह पासैर महा, ये उस त्रिभुवन विमोहिनी माया का पास तुम्हारे हृदय को जकड़ रहा है। वो तोतली बानी में बोल के पिता पापा गोद में चढ़ा, पूरा हृदय आसक्त हो गया। वो मधुर मुस्कान, सुधामयम वाचो, अमृतमयी वाणी,
कटाक्ष भरी चितवन से विनोद भरी वार्ता, पूरा हृदय फंस गया। घोर अनर्थ हो गया। क्यों? यहां आए थे जीवन मुक्त होने के लिए, वादा गर्भ से करके आए थे भगवान से कि इस बार मुझे निकाल दो, मैं ऐसा भजन करूंगा, कहीं भी ममता आसक्ति नहीं करूंगा, एकमात्र आपका भजन करके जीवन मुक्त हो जाऊंगा। तो फिर क्या, गृहस्थी में ना रहें? नहीं, आराम से रहिए। तो पत्नी से प्यार ना करें, नहीं, बहुत प्यार कीजिए, लेकिन स्वार्थ की गंध रहित होकर उसे परमात्मा स्वरूप जानकर। पुत्र से प्यार ना करें, बहुत करो, गोपाल जी की भावना करो। स्वयं श्री कृष्ण कैसे आंगन में खेल रहे, कैसे तोतली वाणी में बोल रहे, भगवत भाव युक्त करो। नहीं तो कह रहे दुस्नेह पाशैर महाघोरा अनर्थ। तुम समझ नहीं पाए, ऐसी फांसी में बंध गए, घोर अनर्थ हो जाएगा। एक बार भी राम कृष्ण हरि बोलने का अवसर ये माया नहीं देती। भाग्यशाली हो जो आपको सत्संग सुनने का अवसर मिला, नाम जपने की रुचि बनी और अधर्माचरण त्यागने की चेष्टा हुई। बड़ी कृपा हुई है, संभाल लो अपने आप को। निदानमर्थ महत्वम विद्य पार्थम परम। आहा, ये अनर्थ का निदान करने का अभी समय है। दूरादपाश स्वजनान सुखमर्थ कोटिम, अभी समय है, निकल सकते हो उनमें भगवत भावना करके, केवल भगवत भावना करके। छोड़ के भागने से कुछ नहीं होगा। ये दुस्नेह पाशैर महाघोरा अनर्थ, छोटी मोटी फांसी नहीं है, बिना फांसी के ऐसे फांसी है। भागते हुए संसार में घूमते रहो, चाहे जो वेश बदल लो, इस फांसी को जब तक नहीं काट पाओगे, ये दुराशा, ये दुस्नेह, ये बहुत बड़ी फांसी है। विषय चुगा जिन चुगय मन, चुगत कचुक सुख होए, फिर फांसी ऐसी परे। फांसी नहीं दिखाई देती, लगी बहुत जोर की है। परिवार का राग, परिवार की ममता इतनी जोर की है कि हमें लगता है यही सत्य है। और ये हम साधारण पुरुषों की बात नहीं कर रहे, जो भागवत गीता शास्त्रों का अच्छा ज्ञान रखते हैं, रोज पाठ करते हैं, उत्तम कुल के हैं, बड़ा अच्छा स्वभाव, तो कहते हैं परिवार की चिंता। अरे यहाँ इतनी चिंताएं हैं, हम कहां से माला लेके बैठे, हमारे पास समय थोड़ी है। भैया जब काल आवे ना तो यही उत्तर दे देना, यम आवे तो यही उत्तर दे देना। लोग समझते हैं बाबा जी के पास कोई कार्य नहीं। कै बजे तुम जगते हो, कितना कार्य करते हो? शारीरिक श्रम केवल ही तो करते हो, मानसिक श्रम में आके देखो, मन को घसीट कर विश्व के प्रपंच से विश्वातीत भगवान में लगा के दिखाओ 5 मिनट, होश खराब हो जाएगा। बाबा जी का वो कार्य थोड़ी है। संपूर्ण राग का त्याग करके संपूर्ण भोगों की वासनाओं को सहते हुए सच्चिदानंद में वृत्ति लगाना, दिन भर मेहनत करते हुए कार्य किए, भोग संग्रह किए, उन भोगों को भोगा और रात्रि में भोग विलासिता से युक्त होकर के मुर्दे की तरह सो गए। अपने को बहुत बड़ा काम करने वाला समझते हो? अरे जिस काम के लिए आए उस काम को 5 मिनट भी नहीं किया, किस बात का तुम्हारा कार्य? जब यहां से जाओगे तो एक मात्र तुम्हारे शुभ अशुभ कर्म तुम्हारे साथ जाएंगे, कोई नहीं जाएगा। घोरा अनर्थ, घोर अनर्थ कर दिया। ये जो न्यू ईयर हैप्पी, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, व्यभिचार करते हैं, इनका न्यू ईयर अगला साल कैसा जाएगा? घोर पापाचारी, तुम्हारी दुर्गति होगी। ऐसे मिट जाओगे, नामो निशान नहीं रहेगा। ये साप नहीं है, वरदान है, समझ जाओ। अगर तुम्हें कोई भी उत्सव करना है तो भगवान नाम कीर्तन करो, रात भर जग करके सब नाचो गाओ, प्रभु का यश गाओ, और 10-5 को इकट्ठा कर लो, जीवन सार्थक हो जाएगा, पूरा साल मंगल में जाएगा। सुबह हो गऊओं को चारा दो, पक्षियों को दाना दो। अगर 4 लोग मिलकर के 4 स्वेटर खरीद लो, ऐसे जो फुटपाथ में बैठे कांप रहे हैं उनको पहना दो। 4 लोग मिलकर के अच्छा भोजन बनाओ, 4 लोगों को जाके पवा दो। सर्दी का समय हो गया है, हैप्पी न्यू ईयर। ये राक्षसी न्यू ईयर मत मनाना। अगर कान में आवाज पड़ रही होने तो जीवन तो बर्बाद किया ही, आगे के लिए बीज बो रहे हो अपने सर्वनाश का। घोरा अनर्थ निदान अमर्थ मह त्वम विद्य पार्थम परम। अभी समय है, अभी सुधार कर लो।
कितनी देर की मस्ती? ये कोई मस्ती है? बेवकूफी को मस्ती समझते हो? शराब पीकर गलियों में लड़खड़ाते हुए, एक दूसरे से झगड़ा करते हुए पैसा नष्ट किया, स्वास्थ्य नष्ट किया, बुद्धि भ्रष्ट की। ये तुम्हारा बड़े हो तुम? ये तुम बड़े हो? बड़ा वो है जो अपनी इंद्रियों को शासन में करके प्राप्त सुख सामग्री को दूसरों की सेवा में लगाता है। बड़ा वो नहीं है जो अपने अर्थ के प्रभाव से व्यभिचार में उतर जाए, जुआ खेलने में उतर जाए, कोमल कोमल पशुओं की हिंसा करके रांध के खाने में उतर जाए, मनमानी आचरण में उतर जाए। वो राक्षस है, वो बड़ा नहीं है। बड़ा वो है, वो बड़े जन कहे जाते हैं जो दूसरों को सुख देने के लिए स्वयं दुख भोगते हैं और दूसरों को परमानंद प्रदान करते हैं। सा तरति सा लोकांतारयति, उनको बड़ा कहते हैं। स्वार्थ भ्रंश करम, हे भाई पहले कह दिया है, हमारी बात नहीं समझोगे। ये स्वार्थ का नशा जो तुम्हारे चढ़ गया है कि ऐसे सुखी हुआ जाता है मनमानी आचरण करके, ये तुम्हारा नाश कर देगा, मान लो। अभी ना मानो। बहुत विचित्र विचित्र काल की गतियां हैं। काल किसी को नहीं बख्शता। मनमानी आचरण करोगे, ऐसी शुभ जगह में मारेगा आपको जहां तुम्हारा सुख सर्वस्व विध्वंस हो जाएगा। इसलिए मान लीजिए, प्रार्थना मान लीजिए, ये मन और बुद्धि तुम्हारे दुश्मन है, ये समय तुम्हारे मित्र नहीं है। ये अज्ञान अंधकार में भटकाने के लिए ही तुम्हें केवल संकल्प विकल्प कराएंगे, प्रेरणा करेंगे। भाग्यशाली हो जो सत्संग सुनने को मिल रहा है।